ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से, और आपको एक अपने बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ। देखिए, ये मैंने अभी ज़मीन ली है, लीज पे ही है। 1-1.5 कनाल है, 4-5 हज़ार साल का जाएगा। बात पैसे की नहीं है। मैंने ये देखा कि जड़ी बूटियाँ हम जो बाज़ार से लेते हैं वो काम करती नहीं हैं, क्योंकि वो 1 साल 2 साल कितने साल पुरानी है, वंसारी का कुछ पता नहीं होता है। तो मैं इसमें अपनी जड़ी बूटियाँ उगा रहा हूँ, ख़ास तौर से लीवर और किडनी के इलाज के लिए। आगे मेरा प्लान है कि जो इनसे रिलेटिव बीमारियाँ होती हैं उन लोगों का करा जाए। बाकी और भी चीज़ें, सारी जड़ी बूटियाँ हम लगाएंगे। अगर अच्छा पैदावार या अच्छी उपज किस चीज़ की होती है तो हम इसको एक, जैसे धान गेहूँ, देखिए हमारे सिर्फ धान गेहूँ की फसल होती है, तो उसकी जगह हम जड़ी बूटियाँ भी करवा सकते हैं लोगों से, या कर सकते हैं। तो देखिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी मैं इसमें आप देखेंगे, मैं बताऊं कि इसमें भी मैं 10,000 रुपये तक मेरा खर्चा हो गया और मेरे को 100 रुपये की जड़ी बूटी नहीं निकली है। लेकिन देखिए, हम निकालने की नहीं सोचें, लगाने की सोचें। कोई भी वनस्पति हमारे लिए बेकार नहीं है। अभी इसमें आपको देखिए, मैंने ये लाइन से अड़ूसा एक लाइन लगाया, इधर कांटे अभी और लगाने हैं। तो ये अड़ूसे के पेड़ दिख रहे होंगे। ओह सॉरी, अड़ूसा कह रहा हूँ, बज्रदंती। ये बज्रदंती है। और काला बासा भी लगाया हमने। ये अभी ये काला बासा बढ़ेगा, फिर इसका पौध बढ़ाएंगे और अपने नर्सरी का काम भी देखेंगे। अगर होता है तो चलेगा। ये गोखरू जो कि हमारी इधर होती नहीं है, पहली बार हमने उगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये छोटी गोखरू है। बड़े इसके गोखरू के कांटे लगते हैं, इसमें चलने में बड़ा ख़तरा रहता है, क्योंकि हम खेत में चप्पल पहन के नहीं चलते हैं। ये बड़े गोखरू का एक छोटा सा पेड़ है। तो इस तरीके से देखिए, हम घास में ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारी ब्रह्मी इस रेतीली ज़मीन है, रेते वाली, तो इसमें अच्छी हो रही है। देखिए, बरसात की वजह से सही हो रही है। और इसमें मंडूक पंडी भी लगाई है, ये देखेंगे आप, जिसको लोग ब्रह्मी कहते हैं। तो जो ब्रह्मी की ज़रूरत होगी जिसको, वो अवेलेबल कराएंगे आने वाले समय में। बाकी ये भूमिया वाला लगाया था लेकिन हुआ नहीं। काल मेघ लगाया था, ये भी नहीं चल रहा है। इसमें गोबर खाद डालनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है बिना उसके चलेगा नहीं। ये देखिए, और साथ में नॉर्थ इंडिया में काली जीरी उगाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ये साउथ का है, मैंने सुना है, लेकिन ये देखेंगे तो छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं। ये जो है काली जीरी के पौधे उग रहे हैं। तो करने पे ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने आप तो कुछ होगा नहीं। तो इस तरीके से देखिए, हमने ये काली जीरी लगाया है, लेकिन इसमें मैंने कोई पेस्टिसाइड, कोई अभी तक गोबर खाद भी नहीं डाली। लोग बोल रहे हैं डालो इसमें, डाई डाल लो। मैंने कहा नहीं डालूंगा, हो या ना हो, मुझे इसमें केमिकल और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना। देखिए कितना अच्छा पौधा हो रहा है काली जीरी का। इसी में इधर हमने कुछ पुनर्नवा के पेड़ लाए हैं, पौधे लाए हैं, मतलब ये इसलिए लगाए बीज बनाने के लिए, कि बहुत लोगों को बीज की भी डिमांड रहती है, चाहिए होता है। तो हमें बीज भी तैयार करना है। साथ में सतावर लगा रहे हैं। और ये सर्पगंधा हमने लगाया, आपको दिखाएं। बहुत दूर से पौधे आए हैं, यहाँ पौधे भी नहीं मिल रहे थे। तो ये हमने इसमें, ये देखेंगे तो ये लाइन से सर्पगंधा लगाया। भी इसकी निराई गुड़ाई होनी बाकी है, बारिश चल रहा है। फिर देखेंगे पौधे अच्छे हो रहे हैं। साथ में सफ़ेद मूसली की भी कोशिश करिए कि खेत में तैयार हो। अभी तक तो ये जंगलों में या मध्य प्रदेश में तैयार होती। देखिए सफ़ेद मूसली का पौधा है, इससे हम पौधे बना सकते हैं। इसी तरीके से सतावर, देखिए बहुत छोटे पौधे हमने लगा दिए हैं। ये देखेंगे, ये इसके बीच में भी गुड़ाई करके हम और चीज़ें लेंगे, जब तक उपयोग में लेंगे। जब सतावर 6 महीने साल भर का हो जाएगा तब छोड़ेंगे जगह। तो इस तरीके से इस घास में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। साथ में थोड़ी सी नर्सरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमने चित्रक की डंडियाँ लगाई हैं। अभी तो ये सफ़ेद चित्रक है, लाल चित्रक भी पौधा आ रहा है, मंगवा लिया हमने। और साथ में ये बैगन की पॉट डाल दिए। सब्ज़ी का काम भी चलता रहे भाई, बिना खाए पिए तो रहेगा नहीं। और हम बाहर का तो मैं बहुत कम ही खाता हूँ। ये मुझे ज्ञात नहीं है, ये बीज मैंने डाले थे किस चीज़ के हैं, लेकिन ये उगा अच्छा है। हर किसी को पता हो तो बता सकता है ये। और हमने यहाँ पे सीड्स डाले थे, कुछ हुए नहीं। बारिश का मौसम है, देखिए पपीते के पौध जमे हुए हैं। मतलब फल और सब्ज़ी दोनों का काम मेरा चलेगा एक साथ। इस सर्पगंधा के कुछ मैंने बीज उगाने की कोशिश करी है, ट्रायल बेस पे, बरसात में ही। सहजन भी देखेंगे तो 1-2 पौधे ये निकल रहे हैं। तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ करा जाए। देखिए, हम जब करेंगे नहीं तो हमें सीखेंगे कहाँ से।
और प्रैक्टिकल भी करेंगे तभी होगा। नहीं तो देखिए हम पुरानी जड़ी बूटियाँ यूज करते हैं दुकानों से, तो उससे आयुर्वेद भी बदनाम हो रहा है, जड़ी बूटी बदनाम हो रही है, और जड़ी बूटी इसका मतलब जो औषधि बना के देता है व्यक्ति वही बदनाम होता है। बहुत सी औषधियाँ देखिए 3 महीने बाद अपना असर कम कर देती हैं। जड़ वगैरह जो है वो 9 महीने बाद अपना या साल भर के बाद अपना असर कम करती हैं। तो इस तरीके से कोशिश मेरी जारी रहेगी कि जो भी औषधियाँ अधिक से अधिक हम अपना उत्पादन करके लें। और इस ज़मीन में मुझे 1 साल लगेगा उपजाऊ बनाने में, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगा, और जो इसमें खाद, जो इसके पत्ते हैं, ये घास फूस है, यही खाद बनेगा। और बाकी इधर मैं कोशिश कर रहा हूँ काली हल्दी वगैरह लगाने की, इंसुलिन के प्लांट लगाने की, और भी चीज़ें हैं जिससे हमारा खर्चा पानी तो निकलता रहे कम से कम खेत का। और सबसे बड़ी देखिए मुझे फ़ायदा क्या होता है, और हर किसी को होता है, पैसे रुपए की अर्निंग हो ना हो, अगर आप जड़ी बूटियों से जुड़े हैं तो आपका स्वास्थ्य कभी ख़राब नहीं होगा। मुझे नहीं लगता मुझे पिछले 5 सालों से कोई प्रॉब्लम हो। सिर्फ आँखों में गेंद लगी थी अभी जो पिछले 15-20 दिन पहले, वही है। बाकी मैंने कोई दवाई एलोपैथ नहीं ली। हाँ, कभी कभी 1-2 बार पेचिस या इस तरह पेट दर्द या गैस, वो खाने पीने की वजह से होता रहता है, वो कुछ नहीं है। वो अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो होगा। क्योंकि देखिए जब जड़ी बूटियों के बीच में बैठ के जैसे देखेंगे, अब मैंने आया यहाँ पे आधे घंटे, थोड़ी सी यहाँ निराई करी, पालक बोया, इधर बोया मैंने, भी आपको दिखाएंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से हम जब यहाँ खेत में निराई गुड़ाई करते हैं जड़ी बूटियों के बीच में, तो बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा इनके जो रस होते हैं उसके वायु में मिलते हैं, और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और हम सांस के द्वारा लेते हैं, वायु के द्वारा। तो ये मैंने देखा है। और दूसरा, हम जिम ना जा करके खेत में सुबह शाम एक टाइम करते हैं, एक्सरसाइज ना करके यहाँ पे अगर फड़ुआ खुरपी चलाते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरे पास देखिए मैं तो फड़ुआ भी चला लेता हूँ, खुरपी भी चला लेता हूँ, दराती भी, सब कुछ चलता रहता है। लोग बोलते हैं कि ऐसे अपने को फिट कर रखा है। कोई ज़रूर नहीं कि हम जिम जाए, और रिफाइंड और चीनी नहीं खाते हैं। ये देखिए हमने घास निकाला, मोथा घास, जिसकी भी जड़ में यूज कर रहा हूँ बुखार में ले जा करके, इससे भी हमने फेंका नहीं मोथा घास को। हमारी कोई भी वनस्पति यूजलेस नहीं है, कोई भी बेकार नहीं है, हमें उसका उपयोग पता नहीं है, वो हमारी गलती या हमें ज्ञान नहीं है, वो अलग चीज़ है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप देखिए, मैं तो गांव में रहता हूँ तो मेरे पास पॉसिबल है ज़मीन ले ली। अगर आपके पास नहीं है, या मैं एक कहूँ कि किसान परिवार से हूँ, लेकिन आप अपने घर के आसपास गमले हों, या फिर हर जगह मैं देखता हूँ जैसे कॉलोनियाँ बड़ी बड़ी बनी होती हैं, तो वहाँ पे माली रखे जाते हैं। तो आप माली से कह सकते हैं कि मुझे ये पौधे लगाने हैं, या एक एरिया हमें दे दो जिसमें हम पेड़ पौधे लगाएंगे और उसकी सेवा करेंगे, तो वो दे देगा। और मैंने अपने यहाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, 1-2 कॉलोनी में मैंने अपने जड़ी बूटियाँ लगवाई हैं। वो माली भी खुश है और वहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं। वो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, ज़रूरत पड़ने पर रात बिरात उनको काम आता है। क्योंकि देखिए औषधियाँ अगर हमारे गार्डन में है, हमारे लॉन में है, तो बहुत ही फ़ायदा है। और हर आजकल मॉडर्न कॉलोनी में, हमारे इधर तो देखो महानगरों में तो गया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जो भी कॉलोनी बनती है बीच में पार्क के वो लॉन या गार्डनिंग की व्यवस्था होती है, जिसमें हम विदेशी पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे जो कि यूजलेस हैं या जिनका हमें उपयोग ही नहीं पता है। तो मैं हर बार हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो पौधे लगाओ जो कि हमारे काम में आए, ताकि हम उसका समय पर उपयोग कर सकें। और अभी मैं परसों भी वृक्षारोपण करने वाला हूँ, मेरी एक टीम आ रही है, तो हम देख रहे हैं, तो उसे बड़े लेवल पे करना है। तो 400-500 पौधे लगाने हैं अर्जुन के, तो मैं पौधों का इंतज़ाम कर लिया है। तो इस तरीके से हम देखिए प्रकृति के साथ जितना जुड़ेंगे, जितना रहेंगे, उतना हमें फ़ायदा होगा। और कोरोना से देखिए लोग बहुत डर रहे हैं, जैसे अभी इस कोरोना से मतलब नहीं है, मतलब महामारी से या बीमारी से, लेकिन हम सब इन चीज़ों से जुड़ते रहेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। पौधे ही हमें बचाएंगे, प्रकृति ही हमें बचाएगी, और प्रकृति से आप प्यार करिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने आज भी देखिए 3 लहसुन जो 12 महीने होता है उसका, ये इंसुलिन प्लांट जिसको केवकन बोलते हैं, ये काली हल्दी है, और ये देखिए केवकन और भी लगा रखे हैं। तो ये देखिए ऐसी झाड़ को साफ़ करके, साफ़ सफाई करके, मैं खुद भी काम करता हूँ, ये नहीं कि मज़दूर से करवाना है, सारा काम खुद भी करना पड़ता है और करता हूँ मैं। इसमें कोई वो मुझे नहीं है कि बहुत छोटा हो जाऊँगा या बड़ा हो जाऊँगा, मेरे हाथ पाँव सही रहेंगे। मैं बस एक चीज़ से डरता हूँ कि मैं कभी भी डॉक्टर के पास ना जाऊँ। मेरा मकसद ये रहता है, खा पी के फिट रहो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो यही मेरा अपना टारगेट रहता है। और इसमें देखिए अश्वगंधा के भी पौधे छोटे छोटे तैयार हुए थे, बारिश में इस समय गल गए, क्योंकि मैंने इसको कवर नहीं करा है, जैसे कि ऊपर से करते हैं। देखिए ये अश्वगंधा है। तो इस तरीके से देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं अगर अपने अंदर जुनून हो तो।
बहुत से लोग ब्लेम करते हैं कि यार हमारे पास जगह नहीं है या हम क्या करें, यहाँ पे तो जगह है। तो आप गार्डन करिए, मैंने तो देखा सब जगह गार्डनिंग होती है। तो इसलिए जो मुझे देखिए आप लोगों को कहना था, ये मत सोचिए कि मैं अपनी यहाँ बढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आपको एक मोटिवेट करने के लिए दिखा रहा हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पावर नहीं है, आप खुरपी दरांती चलाएँगे तो आपका पेट अंदर होगा और कभी भी कमर दर्द नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे विराम दूंगा। देखिए मेरी बातें अगर आपको सही लगती हो तो इसका पालन ज़रूर करिएगा और 1-2 पेड़ पौधे तो अवश्य लगाइएगा। तो इसी के साथ ही विदा लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।